तांत्रिक से मिलो 24 घंटे में अपना प्यार पाओ, तो ये क्या है सर? शादी नहीं हो रही। हाँ जी। तो किसी ने भैया तंत्र कराया होगा जरूर कुछ। क्या है इसके बारे में, आप थोड़ा सा समझाइए इसको। तंत्र से बिल्कुल 100 to 1% विवाह जो है वो बंदिश की जाती है। हाँ, जो दर्शक देख रहे हैं ये देख के अगर आपको अभी कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद कहते हैं कि भाई मेरे इस तरीके से विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, हाँ, हमारे रिलेशन में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, क्या आपको कैसे पता लगेगा कि वो सच ही बोल रहा है? तो ऐसे तो हर कोई इंसान हर चीजें पॉसिबल कर ले, कोई भी किसी की कोख बांध ले और कोई भी जो है कोख खोल ले। कोई तंत्र में कोई उपाय बताना चाहेंगे, कोई तरीका कि जिससे रिलेशन जो है वो अच्छा हो जाए पति पत्नी के बीच में? वशीकरण सच में पॉसिबल होता है और लोग करते हैं, आप करते हैं? बिल्कुल करता हूँ मैं तो। काल भैरव की एक जोत होती है। अच्छा। वो जोत लगाई जाती, उस जोत में हम लोगों को सब पता चलता है इसके मन में क्या चल रहा है, इसके माइंड में क्या चल रहा है। ये जो अपने पास है ये गलत है। इस धरती पे मानते हैं कि ब्लैक मैजिक है जी, व्हाइट मैजिक है कि नहीं है? व्हाइट मैजिक होता है। आपने आज तक सुना होगा कि वशीकरण के बारे में, जहाँ की किसी की कोख बांध दी गई है, या शादी क्यों नहीं हो रही है, क्यों डिले होता जा रहा है, क्यों शादी जो रिलेशनशिप बना हुआ है वो खराब होता जा रहा है, क्या किसी ने तंत्र किया है, जादू टोना किया है? इन सब के बारे में हमें डिटेल जो जाननी थी ना, उसके लिए एक जो पूरे एक्सपर्ट है यानी कि अघोरी, वो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं, जिनका नाम है अरविंद अघोरी जी। जी हाँ, वो इस फील्ड में बहुत ही एक्सपर्ट है, बहुत ही पुराने हैं, इस काम को बहुत ही अच्छे से करते हैं। और ये करना क्या कितना सही है, और अगर किसी ने किया है तो इसका बचाव कैसे करना है, ये सब बातें आज उन्होंने बताई है। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि ये पॉडकास्ट हमारा बहुत अलग, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। भाई साहब, जो सबसे पहले नीचे हाइप का ऑप्शन आ रहा है उसको जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि ये वीडियो और लोगों तक फैले। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहद बेहतरीन एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें ही नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। चलिए पहले गेस्ट से मिल लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल सर। हाँ कैसे सर आप? सब बढ़िया है सर। बहुत दूर से आए आप? हाँ जी, बहुत दूर से आए हैं जी। थोड़ा सा सर आप पहले स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मैं अरविंद अघोरी राजस्थान बीकानेर जिले से आया हूँ, और कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस चैनल का, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ विकास जी सर का। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें भी बहुत अच्छा लगा आप हमारे यहाँ पे आए हैं। हाँ जी। सो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आज थोड़े से मेरे क्वेश्चन जो है ना, थोड़े से इस तरीके तंत्र से जोड़ते हुए होंगे, क्योंकि आप तंत्र में बहुत ही एक्सपर्ट है, हाँ ज्ञानी है। तो इसे मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि तंत्र से रिलेटेड ही आपको जोड़ूं। जी सर, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये तंत्र जो है, मैं उसको आज की जो टॉपिक है विवाह के साथ जोड़ना चाहता हूँ। हाँ जी। जो विवाह होता है या फिर शादी में कोई भी प्रॉब्लम है किसी तरीके की, उन सब में तंत्र का रोल होता है। हाँ जी, ऐसा हाँ जी। हम सुनने में आता है सारी चीजें। जी। पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि लोग कहते हैं भैया मेरी शादी नहीं हो रही। हाँ जी। तो किसी ने भैया तंत्र कराया होगा जरूर कुछ। क्या है इसके बारे में, आप थोड़ा सा समझाइए इसको। देखो, जैसे बोलते हैं कि भाई मेरा लड़का है या लड़की है, या फिर लड़का लड़की खुद कॉल करते हैं कि आज मेरी ओवर एज हो रही है, 35 साल 40 साल 45 साल हो गया। वो बोलता है कि भाई मेरी शादी नहीं हो रही, रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन रिश्तेदार हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं। वो जाके बोलते हैं कि भाई हम घर पे जाके आपको कॉल करेंगे, जवाब देंगे जी। फिर वो घर पे जाके ना तो जवाब देते हैं, और जवाब देते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई हम दोनों की जोड़ी नहीं मिल रही है, या फिर कुंडलियाँ मिलाई तो पंडित जी ने मना कर दिया जी। तो इसका जो मेन जो मुख्य कारण होता है, ये होता है तंत्र के द्वारा बंदिश। अच्छा। जैसे रिश्ते की एक बंदिश होती है कि अपने को अगर दुश्मनी किसी से निकालनी है तो उसके लड़के को या लड़की को कुंवारा रख दो। क्योंकि कुंवारा रखेंगे ना, चाहे उसकी कितनी भी इज्जत हो इस समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर या मार्केट के अंदर, लेकिन अगर उसके बेटे या बेटी की शादी नहीं हो रही तो लोग ये कहेंगे पैसे का क्या मोल है, ये तो पैसे वाला तो बहुत है, पैसे का क्या मोल, ये तो अपने बेटे को ही नहीं शादी कर पा रहा है। आज बेटे की उम्र 35 साल 40 साल हो गई है, तो बेटा ही नहीं भाई शादी नहीं कर पा रहा, कहीं रिश्ता नहीं कर पा रहा, तो पैसे का क्या मोल है। ऐसे पैसे को तो लात मारनी चाहिए। तो लोगों के सामने, लोगों के मन के अंदर, दिल के अंदर और दिमाग के अंदर ऐसी धारणा बन जाती है कि पैसे से अपन कुछ नहीं खरीद सकते हैं। क्योंकि अपन जब देखते थे कि भाई आज के 50 साल 100 साल पुरान
आप देखे होंगे, चाहे गरीब का घर का बच्चा हो, चाहे अमीर के घर के बच्चा हो, शादी होती थी भाई, उनके घर में अगर खाना खाने के लिए भी नहीं होता था ना, तो भी कोई ना कोई उनको लड़की दे देते थे, क्योंकि पुराने जमाने की थिंकिंग अलग थी। इस जमाने की थिंकिंग है कि किसी से अपने को दुश्मनी निकालनी है। आज मेरा कोई सगा है, मेरा कोई रिश्तेदार वाला है, तो अपन को ऐसा लगता है कि नहीं, इससे दुश्मनी अपने को निकालनी है। तो वो लोग क्या करते हैं, तंत्र का सहारा लेते हैं। जैसे अपन कई बार ये भी सुनते हैं कि पुरुषों पे लड़कियों की संख्या कम है, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। अच्छा, अगर पुरुषों के ऊपर लड़कियों की संख्या कम है, तो अपन जब अब इस जहान में अपन देखते हैं, तो मेरे पास भी कई कॉल आते हैं कि आपके आदेश से, आपके विश्वास से हम लोगों ने काम वगैरह करवाया, जो कोख वगैरह बंधा देते हैं ना, तो उनकी कोख खोली जाती है, और कोख खोल के उनका बच्चा या बच्ची होती है, तो ज्यादातर मेरे पास जैसे कॉल आते हैं, बाबा जी लड़की हुई है, अच्छा, बाबा जी लक्ष्मी हुई है। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, महाकाल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया करते हैं। हमारे 5 साल का शादी का एक अपलोड रहा है, हमारे जो टाइमिंग निकली है, इसमें बंदिश थी, बंदिश आपने हटा दी, लड़की की प्राप्ति हुई है। अगर दिन के अंदर 10 कॉल भी आ रहे हैं ना, 8 कॉल लड़की के ही निकलेंगे, या 9 कॉल लड़की के निकलेंगे। एक कॉल आता है कि भाई लड़का हुआ है। खुशी तो देखो लड़की की भी मिलती है। इस जहान के अंदर पहले की जो धारणा थी कि लड़का अपने वंशज को चलाएगा, तो लड़का होता था ना, बहुत खुशियां मनाई जाती थी। गरीब घर का भी होगा ना, वो बड़ी से बड़ी पार्टी करता था, आधे गांव के अंदर लड्डू बंटवाता था, मिठाई बंटवाता था। वो ये सोचता था मेरे घर में मेरी गरीबी दूर करने वाला वंशज पैदा हो गया। लेकिन आज के टाइम में ये जो काल चल रहा है, इस काल के अंदर लड़का लड़की दोनों एक समान है। तो ऐसा नहीं है कि भाई लड़की हो गई तो मैं नर्वस हो गया, मेरे एक से धारणा या मेरा मन उदास हो गया, वो नहीं करना चाहिए। लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों एक समान है। एक समानता दो, दोनों को एक समानता रखोगे, तो लड़कियां भी पायलट जो होती है वो प्लेनें उड़ा रही है, राइट। और लड़का है ना, वो डिलीवरी बॉय बन रखा है। क्योंकि अपन लड़कियों को क्या है कि ऐसी महानता दे देते हैं, वो अपना जब माइंड है वो डेवलप नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको लगता है अपन लड़के हैं, राइट। अपने को समाज में ऊपर का दर्जा है। लड़कियों को लगता है नीचे का दर्जा है, वो धीरे 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 अपनी पढ़ाई पूरी करते करते वो ऊपर तक पहुंच जाती है। तो ये भी धारणा नहीं रखनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, मेन जो अपना ये है कि तंत्र से विवाह जो रोके जाते हैं जी। तो तंत्र से बिल्कुल 100 to 1% विवाह जो है वो बंदिश की जाती है। हाँ, विवाह का जो बंदिश हो गया, अपन ने किसी पे बंदिश कर दी ना, तो मैं आपको कह रहा हूं ना, चाहे वो जॉब वाला भी होगा ना, सरकारी जॉब वाला भी, उसको लड़की नहीं मिलती है। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं। बंबई का सबसे बड़ा वकील, एमडी का जी, सबसे बड़ा वकील, और उसके नीचे काम करने वाले 16 वकील थे। अच्छा। वो इतना बड़ा वकील था, उसके पास टाइम ही नहीं है, आउट ऑफ कंट्री आना जाना उसका लगा रहता था। लेकिन उसकी 39 एज हो गई थी, 39 उसकी एज थी। मेरे पास कॉल किया एक दिन। अच्छा। मैं साधना में था, यहाँ से मैं कामाख्या, जो गुवाहाटी के अंदर माता जो कामाख्या है, वहाँ पे हम लोग साधना करने गए हुए थे। मेरे जो दोस्तगण है, मेरे जो ग्रुप के जो गण है, वो लोग जैसे अघोरी है, वो हमारे साथ गए हुए थे। हम लोग वहाँ साधना करे, तो 3 दिन तक मैंने उनका कॉल नहीं उठाया। अच्छा। तो उनका मैसेज आया कि बाबा जी आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। अच्छा। आप कॉल नहीं उठा रहे हो, इतने बड़े बाबा हो क्या आप? अच्छा। तो किसी लड़के ने देखा मैसेज आया हुआ है, फिर कॉल देखे, उसने कम से कम 50 से 60 कॉल कर रखे थे 3 दिन से। अच्छा। हम लोगों ने देखा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो बैग था, हमारी जो झोली थी, अच्छा, उसके अंदर फोन पड़ा था। अपने को पता ही नहीं है कि भाई कॉल वगैरह किसका आया किसका नहीं आया। फिर मेरे को, जैसे मैं साधना से 3 दिन के बाद हमारी साधना थी, फिर माँ कामाख्या को चढ़ावा है वो लगाया गया। चढ़ावा लगाने के बाद स्नान करना पड़ता है, जो हम नहान कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि जैसे पानी है, पानी के अंदर हल्दी डाली जाती है। हल्दी मंगाने के लिए मैंने लड़के को बोला, हल्दी लेके आओ भाई, अपना साधना है वो सफल पूर्वक एकदम संपन्न हो गई है, माँ कामाख्या के आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम हुआ है। फिर उसने जो वो लेके आया हल्दी लेके आया, तो मेरे को हल्दी देते देते बोलता है कि 3 दिन से कोई कॉल कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, और किसी ने कॉल नहीं उठाया। अच्छा। मैं स्नान करता हूँ, उसको बोलो भाई 10 मिनट में बात करते। मैंने बात की, उसका बंबई के अंदर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अच्छा। इतना बड़ा वकील होके भी आज वो कंवारा बैठा है। क्यों बैठा है? अगर अपन कहते हैं कि लड़कियां है, लड़की के घर वाले हैं, वो पैसा देख के, शोहरत देख के, ऐशो आराम देख के लड़कियां देते हैं, तो उसको क्यों नहीं मिली? फिर सही बात। उस पर बंदिश की गई थी। उसने मेरे को ये बात बोली कि मैं इतना बड़ा वकील हूं, लड़की नहीं मिल रही। मैं शौक हो गया,
मेरा भी ऐसा माइंड घुमा यार, इतना बड़ा आदमी हो के लड़की नहीं मिल रही है, सब कुछ है। फिर उसने मेरे को कहा कि नहीं बाबा जी बात सत्य है यार, मैं आपके पास आया हूँ, मेरी जो बाहर की जो पॉसिबिलिटी है, जैसे किसी को पता नहीं लगना चाहिए, उस हिसाब से मैं आपके पास आया हूँ। तो मेरी जो सिक्योरिटी है, जो अपन पर्सनल जो प्राइवेसी बोलते हैं ना, वो आप मेरी रखना। अच्छा। मैं क्या भाई, तू मेरे को फोटो, नाम, एड्रेस, तेरे जन्म जो तारीख है, दाखिला है, वो मेरे को तू भेज। मेरे तेरे अलावा तीसरे को भी पता नहीं चलेगा। मेरे यहाँ पे जो मेरे दोस्त गण रहते हैं उनको भी पता नहीं चलेगा, दूसरे अगोरी को भी पता नहीं चलेगा कि तेरा क्या नाम और तू कहाँ से आया है। अच्छा। कि ऐसा, हाँ। उन्होंने मेरे को डिटेल भेजी। मैंने उसको कहा कि तेरे घर में तेरे जो बड़े पापा है, तेरे पापा के बड़े पापा मतलब तेरे ताऊ हो गए ना, ताऊ है, वो क्या काम करते हैं? तो कि वो बड़े बिजनेसमैन है। मैं उनके लड़के क्या करते हैं कि दारूबाजी, सट्टेबाजी, सट्टे का सबसे बड़ा काम करते हैं। अच्छा। जुआ खेलते हैं। और जो प्रॉपर्टी में प्रॉफिट होता है, 50% प्रॉफिट होता है ना, तो 30% वो जुए में लगा देते हैं। तो मैं ये बात है क्या? हाँ। देखा, जोत लगाई महाकाल की, महाकाल को आदेश किया, आदेश 3 बार बोलते ही अपने को जोत में दिख गया कि ये क्या है क्या नहीं। मैं क्या, तेरे ताऊ का नाम ये है? कहाँ ये है। तेरे ताई का नाम ये है? कहाँ ये है। उनके 2 बेटे हैं, इनका नाम ये है? कहाँ ये आपको कैसे पता? अच्छा। मैं क्या, तेरे दुश्मन तो वही है। मैंने तेरे ताऊ का नाम नहीं बताया, तेरे दुश्मन का नाम बताया कि बाबा जी सही बात है। मैं सही बात है, और ये भी बता सकता हूँ कि उन्होंने तेरे साथ क्या किया है। तो बताओ। मैं क्या, तेरे को एक काला डोरा, उसके अंदर लाल चीड़, लाल कपड़ा होता है ना, उसके अंदर चीड़ होती है, तेरे को कभी दिया है? कहाँ दिया है? कहाँ रख रखा है? उसने कहा मेरे पर्स में। अच्छा। मैं क्या, तू उसको निकाल। तेरे को लाल कपड़ा दिया था ना, तू उसको निकाल। वो जो लाल कपड़ा है उसका कलर बता मेरे को। फोन पे चालू रहे। अच्छा। उसने कहा 2 मीटर को। उसने जो वो ताबीज निकाला, उसका जो कपड़ा वो काला हो गया। हो गया, बाबा जी ये क्या है? मैं क्या, तेरे पे तंत्र की क्रिया की गई है। और तंत्र की क्रिया करके, तंत्र एक ऐसी चीज है, उससे किसी को मारा भी जा सकता है और किसी को बचाया भी जा सकता है। तो उन्होंने उसके ऊपर ऐसे बंदिश, क्योंकि वो उनके लड़के तो कोई काम के नहीं थे, वो सोचता है हमारे लड़कियों की शादी नहीं होनी तो इसकी भी नहीं होनी चाहिए, दोनों की बराबरी रहनी चाहिए। अगर इसके लड़के की शादी हो गई तो मैं नीचा हो गया और ये बड़ा हो गया। पैसे में दोनों समांतर थे, वो वकील था और वो बिजनेसमैन था। अच्छा। लेकिन उसके लड़के वो सट्टेबाजी, दारूबाजी करते थे दोस्तों में। ज्यादा उसका जो उसके पापा थे वो डॉक्टर थे, तो उसने अपने बेटे को पढ़ा लिखा के वकील बना दिया। अच्छा। तो वो क्या होते हैं, मन के अंदर धारणा बन जाते, किसी से अपने घृणा पैदा कर लेते हैं। तो जो घृणा थी उसके वजह से क्या है कि उसने उस पर तंत्र की क्रिया करवा दी। और तंत्र की क्रिया भी ऐसी करवाई थी कि वो जब तक 50 से 60 या 70 साल की एज हो जाए, जब तक उसको बुलावा नहीं आया भगवान का, तब तक उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। ऐसा करवा के एकदम बहुत खतरनाक जो है बंदिश करवाई थी अमावस्या के दिन। और अमावस्या के दिन जो कार्य किया होता है वो सिद्ध होता है। तो उसने मेरे को कहा, बाबा जी इसका कोई तोड़ निकाल दो। अच्छा। चलो मेरे ताऊ जो है मेरे, चलो है मेरे फैमिली के, मैं उनसे घृणा नहीं करूंगा, नफरत नहीं करूंगा, लेकिन मेरे को पता तो चला कि जो मेरे ही है, मेरे अपने हैं, वो मेरी टांग काट रहे हैं। मैं क्या, ये तो बात बहुत बढ़िया है बेटा, तूने जो मेरे को कहा है कोई दिक्कत नहीं है, मेरी यहीं आया हुआ हूँ माँ कामाख्या। और जो माँ कामाख्या जो माता का जो मंदिर है वहां पे योनि की पूजा की जाती है। राइट। ठीक है। तो जो संसार को रचयिता है वो योनि है, इस दुनिया को जो रचयिता है। तो वहां पे मैं गया था। मैं क्या, तूने सही टाइम पे फोन किया है। जो स्थान पे मैं हूं ना अभी, वो स्थान पे ही तेरा काम होगा। अच्छा। अगर मैं हरिद्वार होता, अगर मैं उज्जैन होता, अगर मैं राजस्थान मेरे स्थान पे होता, तो तेरे को ऐसा लगता है कि भाई तू मेरे को कॉल करता, तो मैं तेरे को कहता 4 दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि वहां से यहाँ आने के टाइम लगता है। तू मैंने को कॉल किया, उसका मैंने काम किया, 21 दिन में मैंने निकाल किया। अच्छा। 29 जो तारीख है, मतलब जो 29 जो दिन था, उस दिन उसका एक रिश्ता आया। अच्छा। जो एयर होस्टेस थी। अच्छा। इंडिगो में एयर होस्टेस थी, लड़की का रिश्ता आया। उसकी वार्तालाप हो गई, बातचीत हो गई। उसके बाद उसने मेरे को कहा कि एक रिश्ता आया था आज, और वो बोल रहे हैं कि घर पे जाके हम लोग बोलेंगे। अच्छा। मतलब ठीक है, तो ऐसा कर, काला जव और काला तिल और जो सरसों का तेल होता है वो, और लौंग, 4 लौंग ले ले, 4 इलायची ले ले। अच्छा। और अपने ऊपर से उतार के एक कपड़े में डाल, चाहे लाल हो, सफेद हो, काला हो,
उसके अंदर डाल दे और डाल के तो ये चीज है ना चौरस्ते पे रख के आ जा। उन्होंने कितने बजे का कॉल का बोला कि बाबूजी अभी तो 4 बजे, उन्होंने कहा 7 बजे हम कॉल करते हैं। अच्छा। मगर तेरे पास 6 बजे कॉल आ जाएगा, डन हो जाएगा। तो ऐसा करियो मिठाई के पैसे डाल दियो। अच्छा। क्योंकि इतना आप विश्वास से कैसे कह रहे हो? मैं कि जिस हिसाब से तेरी बंदिश टूटी है ना, पहले रिश्ता जो बंदिश टूटती है ना, हमारे जोत में ये भी दिखता है कि पहला रिश्ता होगा, दूसरा या तीसरा रिश्ता होगा इसका। क्योंकि बंदिश टूटने के कुछ क्षण जो है वो उसके शरीर पे रह जाते हैं। लेकिन उसका एक बंदिश का ऐसा पिटारा था, वो टूटा ना तो पूरी पूरी बंदिश उतर गई थी। तो उसने कहा आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हो? मैं कहा मेरे काम पे मेरे को विश्वास है, मेरे महाकाल पे विश्वास है। कालों के काल महाकाल है, कराने वाला भी ये है और बचाने वाला भी यही है। अच्छा। तो उसने कहा ये बात है। उसने उतारा करके गया, 6 बजे मेरे को 2100 रुपये डाले उसने। अच्छा। आप भी मिठाई लेके आओ और सबको खिलाओ। अच्छा। रिश्ता डन हो गया है। ओह वाह। अक्टूबर में वो मेरे पास आया, दिसंबर में उसकी शादी भी हो गई। वाह। और आज उसके एक बच्चा भी है, एक लड़की है, वो भी है, और वो एकदम कुशल मंगल। तो तंत्र के द्वारा है ना, ये जो शादी का है ये अपन बांध सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। तोड़ने के लिए अपने को तंत्र के अंदर है ना, इसमें अपने को मशाणी जो क्रिया है वो मशाणी क्रिया करनी पड़ती है और मशाणी क्रिया का सहारा लेना पड़ता है। ये भी तंत्र के द्वारा होता है। अच्छा। हाँ जी। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि ये जो बातें मुझे लग रही है, तो ऐसे तो हर कोई इंसान हर चीज़ें पॉसिबल कर ले, कोई भी किसी की कोख बांध ले और कोई भी जो है कोख खोल ले, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, कोई पॉसिबल नहीं। फिर अब जैसे मेरे पास किसी का कॉल आ जाए, हाँ, कि कोई सेलिब्रिटी है, उसका डिवोर्स कराना है, हाँ राइट, तो डिवोर्स ऐसे थोड़ी होता है। उसका रिश्ता होना चाहिए, खून का रिश्ता भले ही ना हो, रिलेटिव होना जरूरी है। उसका दोस्त होना चाहिए, उसके परिवार से, फैमिली से, पड़ोसी वगैरह होना चाहिए। पड़ोसी का मतलब है कि आन दान दोनों होना चाहिए, वो भी चीज़ दे और वो भी चीज़ ले। पड़ोसी होते हैं ना कि ये चीज़ मेरे घर पे बनी, आज मैं तेरे को खिलाता हूं। हाँ। तो वो पड़ोसी क्या, कल उन्होंने अपने को खिलाया था, आज अपने घर पे अच्छी चीज़ बनी है तो अपन देते हैं। तो ये रिलेशन होना बहुत जरूरी है। अब मैं राजस्थान बैठा हूँ, कोई मेरे को कलकत्ता से कॉल करेगा कि कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज मेरे को चाहिए। अच्छा। तो ऐसा थोड़ी मिल जाएगा। हावड़ा ब्रिज का ओनर कौन है, उसका आपके साथ रिलेशन क्या है, ये पूछा जाता है। अब बगैर रिलेशन तो अपन किसी के ऊपर तो नहीं कर सकते ना। तो तंत्र के द्वारा आप जैसे मेरे को कह रहे हो कि किसी पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर कोई अघोरी, कोई तांत्रिक, कोई पंडित कहता है मैं कर दूंगा, तो मैं 100 to 1% गारंटी देता हूँ वो फ्रॉड है, पाखंडी है। जो पाखंड अपने का है ना, पाखंड में क्या होता है, वो हर चीज की हाँ बोलेगा। ये चीज हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। ये चीज हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती। उसको ये पता नहीं ये चीज होती कैसे। अब अपन देखते हैं ना कई बार के कोई, जैसे मेरे पास भी बहुत आते हैं, वो मेरे को बोलता है कि भाई बाबा जी मैं 6 महीने से बहुत परेशान हूँ। अच्छा। बहुत पैसे मैंने फूंक दिए, मेरा ये काम है। अघोरी के पास गया, तांत्रिक के पास गया, मौलाना के पास गया, मुस्लिम क्रिया भी कराई है, पंडित के पास भी गया हूँ, हिंदू देख लिया, मुस्लिम देख लिया, मेरा काम नहीं बन रहा है। तो काम कहाँ से बनेगा जहाँ इंसान ही सही नहीं चुना है तूने। भाई अपन गाड़ी डीजल, जो गाड़ी डीजल की आती है उसमें पेट्रोल डालेंगे तो वो चलेगी थोड़ी। सही बात है। दोनों है तो तेल ही, डीजल भी तेल ही माना जाता है और पेट्रोल भी तेल ही माना जाता है। लेकिन अगर पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे तो नहीं चलेगा। तो क्या बाबा जी इसका रास्ता तो यही है, तेरे को रास्ता बता सकता हूँ, चलना तेरे को पड़ेगा। महादेव हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं, महादेव हमारे साथ थोड़ी चलते हैं। वो तो मेरे को उंगली पकड़ के रास्ते पे खड़ा कर देते हैं। तो इसके लिए क्या है कि अपने को रिलेशन होना जरूरी है। अपन ये चाहते हैं बगैर रिलेशन अपन अगर तंत्र के द्वारा किसी पे कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। उसके साथ रिलेशन होना जरूरी है, जुड़ाव होना जरूरी है, प्यार प्रेम होना जरूरी है। प्यार प्रेम होके दुश्मन भी हो जाते हैं कई बार। उनका बहुत अच्छा प्रेम चलता है 20 साल 30 साल तक, फिर वो दोनों एक दूसरे से दुश्मन बन जाते हैं। तो उसका भी एक प्रेम तो पहले था ना, वो दोनों एक रिलेशन में थे, उसके बारे में उसको पता और उसके बारे में उसको पता। तो इसके लिए भी रिलेशन बहुत जरूरी है। अपन अगर तंत्र कराते हैं ना, उसके लिए दोनों का अटैचमेंट होना बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कोई सेलिब्रिटी पे करा रहा है, कोई पॉलिटिशियन पे करा रहा है, वो बोलता है कि मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, तो कैसे बना दूं तेरे को प्रधानमंत्री? तेरे अंदर तो वो गुण होने चाहिए ना प्रधानमंत्री वाले। राइट, सही बात है। ठीक है। अच्छा, लेकिन मेरे एक थोड़ा सा समझ नहीं आई बात कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई, इसका मतलब ये है कि कोई रिलेटिव हो, हाँ जी, और उसके साथ अगर कोई दुश्मनी हो जाए, हाँ, तो मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन पता है, मैं इसका जो है विवाह रुकवा दूं, क्या ऐसा पॉसिबल होता है? हाँ, ये हो सकता है। तो ये हो जाता होगा फिर? तो ये बिल्कुल हो जाता है। लेकिन इसमें क्या आता है, देखो, कराने वाला सही अगर मार्गदर्शन से आता है, अपने को कहता है कि भाई मैं इसको बर्बाद करना चाहता हूँ, तो अघोरी जो लोग होते हैं, तांत्रिक तो जरूर कर देता है, लेकिन जो अघोरी होता है वो ये काम नहीं करेगा।
अच्छा। क्योंकि अघोर जो विद्या है, अघोर जो एक जो सनातनी धर्म में अघोर का एक अलग ही महत्व बताया गया है। अघोर क्या है, तपस्या करके शक्तियों का प्राप्ति करता है। क्योंकि उसकी जो तपस्या होती है, महाशंकर जो भगवान है, उन्होंने भी कैलाश पर्वत पे बैठ के तपस्या की थी। तो उनकी भी तपस्या कितनी अटूट है, कैलाश पर्वत कितना ठंडा है, राइट। अपन भी जानते हैं। तो जैसे अघोरी है, वो बारिश नहीं देखता, धूप नहीं देख सकता है, ना ही वो ये देखता है कि ठंडी कितनी पड़ रही है। उनकी जैसे तपस्या होती है 21 दिन की, 35 दिन की, 41 दिन की, उस हिसाब से तपस्या करता है। और तपस्या करके काल भैरव का आशीर्वाद लेता है, मतलब उनके पास से शक्तियां लेता है। तो काल भैरव की जो शक्तियां है, वो अगर अपन गलत चीज में यूज करेंगे, अब कई क्या होते हैं, अघोरी क्या कर देते हैं। लेकिन जो तंत्र है या जो अघोर पंथ, जो अपन जो वेशभूषा होती है या जो अघोर पंथ की जो ले होती है, वो अगर अपन वेश में ले रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं, तो अगर उसका अगर मिस यूज करेंगे जी, तो करने वाला तो देखो बचाव कर लेता है, लेकिन जो कराने वाला है उस पर वो चीजें अटैक करती है। अच्छा, करती है। क्योंकि कराने वाला तो वही बात है ना, कि जो बनाना जानता है वो बिगाड़ना भी जानता है। वो तो अपना बचाव कर ही लेगा ना, कैसे न कैसे करके। लेकिन जो कराने वाला है वो अपना बचाव नहीं कर सकता है, क्योंकि जो करने वाला है वो उसके फिर मुंह भी नहीं लगेगा, वो उसका कॉल भी नहीं उठाएगा, या वो उसको मिलेगा भी नहीं। राइट। ठीक है, तो ये चीज है वो करानी नहीं चाहिए। अगर अपन सही मार्गदर्शन से, जैसे किसी का लव प्रॉब्लम है या किसी का रिलेशन प्रॉब्लम है कि भाई मैं मेरी वाइफ के साथ रह रहा हूँ, कोई थर्ड पर्सन हम दोनों के बीच में आ गए जी, तो उसके लिए देखो भगवान भी अपने साथ है, क्योंकि उनकी गृहस्थी में अंदर आग लग रही है। भाई अटूट जो रिश्ता था उनका वो टूट रहा है, तो जो थर्ड पर्सन है वो आके तोड़ रहा है। या फिर कोई लेडीज है वो आती है कि भाई मेरे पति को, मेरे को ऐसा लगता है पहले जैसे हमारा रिलेशन था, वो आते थे, प्यार भरी बातें करते थे, मेरे को घुमाना फिराना, बाहर हमारा सब कुछ होता था जी। लेकिन आज जो चीज हो रही है कि भाई वो आते हैं, बात भी नहीं करते हैं यार, बात करते हैं उनसे कोई सवाल करते हैं तो वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो थर्ड पर्सन के द्वारा होता है। अगर अपनापन अगर अपनी वाइफ से भी नहीं मिलता है और अगर अपने को अदर कोई पर्सन से मिलने लग जाता है, तो वो क्या होता है कि उसके मन से वो निकल के वहां बैठ जाती है। तो वो भी हो जाता है, उसकी बातें अपने को जहर लगती है, उसकी बातें जहर होके भी मीठी लगती है, तो वो भी एक रिलेशन होता है। तो इस हिसाब से क्या है कि जो रिलेशन जो पंथ है, ये इसमें रिलेशन के अंदर जो अपन तंत्र की जो क्रिया करते हैं, ये अगर सही पंथ से, सही मन से, सही दिमाग से अपन अगर करते हैं तो ये हो सकता है। नहीं तो ये करना भी नहीं चाहिए, महापाप होता है। अगर किसी का घर तोड़वा रहे हैं तो महापाप है, किसी को मरवा रहे हैं तो महापाप है, किसी का एक्सीडेंट करवा रहे हैं तो महापाप है। अपनी शक्ति जो है उसका मिस यूज मत करो, अच्छा यूज करो। अब कई बिजनेसमैन होते हैं, उनका बहुत अच्छा बिजनेस चलता है, एक समय में ठप हो जाता है जी। तो वो अगर बिजनेस के रिलेटिव आता है कि भाई मेरा काम चलता था आज ठप हो गया, तो उसका कोई टोना टोटका किया हुआ या उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्रिया की गई हो, तो वो हमारे पास आता है, तो उसके ऊपर अगर उनका साथ देते हैं, उनका काम करते हैं, तो महादेव भी खुश होता है और जो अपने को शक्तियां देता है वो भी खुश होता है कि भाई ये जन कल्याण के लिए अपनी जो चीजें अपने इनको दी है वो जन कल्याण के लिए यूज कर रहे हैं, मिस यूज नहीं कर रहे हैं। मतलब गलत यूज नहीं करना चाहिए, अपनी शक्तियों का सही यूज करो, सही इस्तेमाल करो। सही इस्तेमाल करोगे, ऊपर वाला भी खुश, हम भी खुश, और जो अपने पास है वो भी खुश। सर, आपको अगर जैसे अभी जो दर्शक देख रहे हैं, ये देख के अगर आपको अभी कॉल करते हैं, हाँ जी, ठीक है, और कॉल करने के बाद कहते हैं कि भाई मेरे इस तरीके से विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, हाँ हमारे रिलेशन में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, जी जी, ठीक है, क्या आपको कैसे पता लगेगा कि वो सच ही बोल रहा है? क्या पता वो किसी और के रिलेशनशिप में गलत अपने अंदर एंट्री कराना चाह रहा हो, खुद थर्ड पर्सन हो? वो तो क्या कैसे होता है, करते हैं? वो तो क्या होता है कि भाई जैसे आप जो मेरे पास आए हो, आपने मेरे को कह दिया कि भाई मेरे को ऐसा लगता है नहीं है, लगता है, अनुमान है कि भाई मेरे को लगता है मेरी वाइफ ऑफिस जाती है, अच्छा, या मेरी वाइफ बाहर वर्क काम करती है, वर्क का कहीं पे भी कोई ऑफिस हो या कोई बड़ी कोई कंपनी हो, वहां पे जॉब करती है। मेरे को ऐसा लगता है कि वो किसी और के साथ रिलेशन में है। अच्छा, लगता है नहीं है, ठीक है, उसको भाई अनुमानित है, उसको ऐसा लगता है, तो उसकी क्या डिटेल वगैरह मंगाई जाती है। अच्छा, उसमें क्या होता है, अपन जब शादी करते हैं तब पंडित अपने को 7 फेरे दिलाता है और वो मंत्र का उच्चारण करता है ना, वो किस लिए करता है? जोड़े के लिए करता है। हस्बैंड वाइफ का एक जोड़ा बनता है, एक जोड़ा होता है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, इन दोनों का जोड़ा है। लेकिन अपन अगर जोत लगा के देखेंगे तो उन दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन होगा, उसकी वाइफ अगर किसी के साथ रिलेशन में, तो तीसरा पर्सन खड़ा मिलेगा बीच में अपने को। अच्छा, उन दोनों का रिलेशन है, लेकिन अपन जोत में देखेंगे थर्ड पर्सन दिखेगा। अगर उनका अनुमानित है, वो कहता है भाई मेरे को ऐसा लगता है,
तो डिटेल सेंड करो, लगता है तो देखना पड़ेगा। कई कई ऐसे भी होते लगते हैं। अच्छा, हम लोग हमारे पास आते हैं, बहुत सारे आते हैं कि भाई मेरे को ऐसा लगता है, कोई वाइफ बोलती है मेरे को हस्बैंड के साथ ऐसा लगता है, कोई हस्बैंड बोलता है मेरे को वाइफ के साथ ऐसा लगता है। तो उनका देखा जाता है, जोड़ा जो अटूट जोड़ा होता है वो बनता है। उन दोनों का जोड़ा तो अटूट है, वो जोड़ा बना हुआ है। अगर उन दोनों के बीच में रिलेशन किसी का थर्ड पर्सन का है तो खड़ा मिलेगा, तीसरा थर्ड पर्सन की लकीर आएगी। अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो उन दोनों का जोड़ा दिखेगा। मैं उनको कह दूंगा ये आपका खाली वहम है, या आपकी जो वाइफ है वो काम की वजह से जो माइंड डिस्टर्ब है, या उनकी जो बोलने का जो तरीका है, उनका जो व्यवहार है वो आपको अजीब लग रहा है, तो ये आपका खाली वहम है। अच्छा, ऐसा नहीं, आप अनुमान लगा रहे हो कि हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने रिलेशन को अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करो, और अपनी वाइफ या वाइफ को मैं बोलता हूँ अपने हस्बैंड का साथ दो, क्योंकि वो दुनिया से लड़के आपके पास आते हैं। सही बात है भाई, एक हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, देखो लड़का हो या लड़की, बाहर जब सुबह 8 बजे वो ऑफिस के लिए निकलते हैं या कहीं पे भी काम करते हैं, नौकरी करना, नौकरी का मतलब नौकरी मतलब 9 कर दी, 9 काम अच्छे कर दो, एक काम खराब कर दो, वो एक का है ना, 9 कर रहे हैं ना, अच्छा उसका कोई नहीं देखेगा, वो एक काम गलत कर रहे हो। नौकरी का मतलब ही यही है, राइट। इसे संसार में कलयुग चल रहा है, इसमें आप 9 काम बहुत बेस्ट से बेस्ट कर दो। आपका कोई वर्क जो बॉस है या आपका कोई शेट है, उसका 9 काम अच्छा कर दो। एक काम खराब करोगे, वो 9 काम नहीं देखे, एक काम को पकड़ के बैठ जा, तूने ये किया, तूने ये क्यों किया, तेरे को मैं निकाल दूंगा, तेरा हिसाब कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो वो पूरे दिन की जो किचकिटाहट होती है उससे निकल के वो रात को घर पे लौटता है। घर पे लौटने का मेन जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि घर पे लौट के उसको सुकून मिले, राइट। अब हस्बैंड जो वाइफ है, वाइफ अगर कहीं ट्रैफिक में फंस गई, वाइफ का टाइमिंग है 9:30 बजे रात को घर पे पहुंचने का, लेकिन कहीं अपने को ट्रैफिक मिल जाता है या कहीं एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, या जिस अपन टैक्सी से या रिक्शे से जो भी मोटरसाइकिल पे किसी भी आते हैं, पंचर भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। देखो साधन का कोई भरोसा नहीं होता। फिर हस्बैंड क्या करता है, अगर वो 9:30 तक नहीं आती है, 10 11 बजे, तो वो कॉल नहीं करेगा। हस्बैंड की सबसे खासियत है, वो कॉल नहीं करेगा। अगर 11 बजे वाइफ घर पे पहुंचती है ना, तो उसको सीधा सा सवाल, इतने देर कहाँ थी तू। तो वो जो सवाल होता है ना, वो घर पे जैसे प्रवेश करते, वो थकी हुई हारी हुई आई है, उसको ऐसा इतने देर कहाँ थी तू, किससे मिल के आई है। तो वो हस्बैंड जो उसका जो बोलने का जो रवैया होता है ना, वो वाइफ को उसकी जो टेंशन अगर 50% हो ना, तो वो 100% कर देती है। उसकी जमीन तले जो वो पैरों की तरह जो जमीन है वो खिसक जाती है, उसका माइंड खिसक जाता है कि ये अपने को जो अपना हस्बैंड है, जो दुनिया में समझने वाले एक ही जो इंसान है, वो अपने को ऐसी बात बोल रहा है। ये नहीं पूछा कि तेरे को आज इतनी लेट क्यों हो गई, आज तू लेट कैसे आई है, क्या हुआ, क्या बात हुई, ये कोई नहीं पूछता। इतने लेट क्यों हो गई, किससे मिल के आई है, ये बातें होती है। तो जो एक रिलेशन है या जो अपन भागदौड़ की जो जिंदगी है, उसमें अगर कोई हस्बैंड वाइफ अगर कोई रिलेशन में चल रहा है, जो थर्ड पर्सन का कोई होता है, थर्ड पर्सन नहीं है, तो उसको अपनापन दो और उसके साथ अच्छे से अच्छे रहो। मैं गारंटी देता हूँ आपका रिलेशन कहीं नहीं जाएगा। अगर हस्बैंड के अंदर कोई कमी है या वाइफ के अंदर कोई कमी है, तो उन दोनों का बैठ के सोल्व करो। ऐसा नहीं हस्बैंड के कमी हो गई तो वाइफ बोलते मैं तो डिवोर्स दूंगी, मैं तो दूसरे के पास जाऊंगा, इसमें ये चीज मेरे को मिली नहीं जी। या वाइफ को कोई हस्बैंड बोलता है ये मेरे लायक नहीं है, मतलब मैं जैसे चाहता था वैसी ये लड़की नहीं है, मेरे को दूसरी लड़की चाहिए, तो कोई लिख के देता है कि जो दूसरी वाली आएगी वो तेरे हिसाब से आएगी। तो रिलेशन को अगर अच्छा रखना है तो ऐसा रखना चाहिए कि भाई थर्ड पर्सन नहीं आए। थर्ड पर्सन तभी इन्वॉल्व होता है, तभी उनकी लाइफ में आता है जब अकेलापन महसूस होता है। तो थर्ड पर्सन हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ जी। तो अब अगर आपको यहाँ से अगर कोई व्यूअर देख रहा है, हाँ जी, आप उनको कोई तंत्र में कोई उपाय बताना चाहेंगे, कोई तरीका कि जिससे रिलेशन जो है वो अच्छा हो जाए पति पत्नी के बीच में? देखो तरीका तो मैंने आपको कहा है ना, विश्वास, वो तो एक आपने बताया जी, भरोसा। राइट। रिलेशन में, रिश्ते में भरोसा रखोगे ना तो वो रिलेशन चलेगा। अगर भरोसा है, बिना भरोसे कुछ नहीं। साधु महात्मा बोलते हैं ना, बिना भरोसे कुछ नहीं। अगर भरोसा है तो भगवान जो शिव थे उन्होंने विष पिया था, किस लिए पिया था? भरोसे पे। उनको थोड़ी पता था ये अमृत है या विष है, राइट। उन्होंने तो ये कहा था ना ये अमृत है, लेकिन विष पी गए थे किस चीज पे? भरोसे पे। भरोसे। तो इन पूरी पृथ्वी, मैं कहता हूँ पूरा जो ब्रह्मांड है वो भरोसे पे चलता है। अगर किसी चीज पे भरोसा नहीं, आज मेरे पे किसी को भरोसा नहीं तो मेरे पास क्यों आएगा? और मेरे पास भरोसा है तो मेरे साथ में वो चलेगा जी। तो मैसेज देखो यही है कि
भरोसा रखो, अच्छा तालमेल बना के रखो, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व ना हो आपकी लाइफ में, ऐसा आप रिलेशन रखो। और जैसे अपन बोलते हैं कि भी कोई उपाय, हाँ, तंत्र में कोई उपाय हो, तंत्र हो, अघोरी हो, तो घर के अंदर उपाय अघोरी वाले करने नहीं चाहिए। अच्छा, इससे क्या होता है कि भी जो अघोरी है या तांत्रिक है, जहाँ बैठेगा, जहाँ उपाय करेगा, चाहे किसी के घर में हो, शमशान में हो, चौरस्ते पे हो, या कोई अलग जो स्थान है वहां पे हो, तो वहां पे क्या आत्माओं का मिलन होता है। ओ अच्छा। क्योंकि जो काल भैरव है या जो भूतनाथ है, आपने सुना होगा कि शिव के जो बारात के अंदर, हाँ जी, शिव की जो बारात थी वो कौन थे? भूत, राक्षस, चुड़ैल, पिशाच, राइट। ठीक है। तो महाकाल का जहां नाम लेके जोत लगाई जाती है, तो उनकी जो सेना थी वो तो पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तो अपन बता देते हैं, जैसे यूट्यूब पे है या नेट पे आप देखो, आपको कोई वशीकरण का उपाय खोजता है, वो वशीकरण का उपाय घर पे करता है, लेकिन वो चीजें गलत इफेक्ट करती है उसको। जी। तो घर पे तो देखो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो यही अपील करता हूँ कि जिंदगी बहुत अनमोल है, इन चीजों से जिंदगी भी जा सकती है। जिसको ज्ञान है, जिसको तंत्र का ज्ञान है, अघोर पंथ का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, पंडितों का ज्ञान है, वो ये काम करो। क्योंकि वो अगर करेंगे उनके ऊपर अगर गलत इफेक्ट भी पड़ता है, नेगेटिविटी भी आती है जी, तो वो अपना बचाव कर लेते हैं। लेकिन अगर अपन फोन से देख के कोई चीज कर रहे हैं, तो वो उस चीज का उपाय बताएगा, बचने का उपाय नहीं बता सकता। आप वशीकरण का उपाय देख लो कि वशीकरण कैसे होता है, फोन बता सकता है। वशीकरण से कैसे बचा जा सकता है, वशीकरण को तोड़ा कैसे जा सकता है, वो फोन नहीं बताता। तो ये चीज करनी नहीं चाहिए। बस जो है वो भरोसा, एक ही बात है, भरोसा रखो और अपने रिलेशन को अच्छा रखो। और भी कोई तकलीफ हो, आपको ऐसा लगे, तो हमारे पास संपर्क कर सकते हो, हम आपका वहम दूर कर सकते हैं जी। हाँ जी सर, मैंने ना कभी जैसे बहुत पहले जब बस वसों में जाया करता था, हाँ जी, या फिर मैं रेलवे स्टेशन पे देखता था, तो वहाँ स्टिकर्स लगे होते थे कि तांत्रिक से मिलो, 24 घंटे में अपना प्यार पाओ। हाँ जी। तो ये क्या है सर? ये मुझे तो देख के हंसी आती थी, ये सब क्या है? 24 घंटे के अंदर ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप इसके बारे में क्या? बंगाली बाबा है। हाँ, बंगाली बाबा वगैरह, ये तो उसमें हमारे दोस्त सब कोई भी कहते हैं कि ये तांत्रिक से होता है, तंत्र से किए जाते हैं। क्या है ये सब? आपको कहा था ना मैंने, एक जो ले का पंथ का जो लोग होगा, जैसे अघोरी है वो अपने पंथ से चलेगा, तांत्रिक है वो अपने पंथ से चलेगा, पंडित है वो अपने पंथ से चलेगा। पंडित को आप कभी भी देख लो, आपका कहीं पे भी जाएगा, वो अपने एक बुक लेके जाता है साथ में, मंत्रों का जो उच्चारण करता है अपनी बुक लेके जाता है। तांत्रिक है वो बुक नहीं लेके जाता, हाँ, वो अपने मन से बोलता है जी, जो भी बोलता है, क्योंकि तंत्र जो है उसके मन में बैठा हुआ है। और जो अघोरी है वो अपने सेना लेके जाता है या अपने को ये काम करना है। तो तीनों का पंथ अलग है। अब जो वहां पे स्टिकर वगैरह जो होता है, 24 घंटे में प्यार मिल जाएगा, हाँ जी, तो 24 घंटे में काम ही नहीं होता, प्यार कहाँ मिलेगा? सही बात है। तो 24 घंटे होते कितने हैं? अब कोई बोलता है मैं 3 घंटे में वशीकरण कर दूं, हाँ जी। अब मैंने भी देखा था, एक बार किसी का सुना था, 1 घंटे में वशीकरण। अच्छा, 1 घंटे में 60 मिनट ही होती है। और वशीकरण का जो मूल मंत्र है, वशीकरण की जो क्रिया है, 3 दिन से पहले अगर कोई अघोरी या कोई तांत्रिक करके दिखा दे, मैं ये जो अघोरी पंथ है इससे मैं विदाई ले लूंगा, मैं मेरा खुद का है ना, खुद का मैं मेरा है भस्म कर लूंगा, मैं खुद को भस्म कर लूंगा, अग्नि के अंदर झोंक दूंगा। अगर कोई बोलता है मैं 1 घंटे में वशीकरण करता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ, मैं उसको ढोंगी मानता हूँ, पाखंड मानता हूँ। जो पाखंड करेगा ना, वो आपसे झूठे वायदे करेगा। अगर किसी से वादा कर रहे हो, सच्चे करो। किसी के भावनाओं के साथ खेलने का अपने को हक नहीं है, राइट। अगर कोई काम कराने आया है, सच्चे मन से है, सच्चे दिल से है, उसको ये बोलो ना कि भाई आपको टाइम ये लगेगा। 1 घंटे में अगला आपको सामान दिलाता है, सब कुछ आपको चीज अवेलेबल करा के देता है, चाहे वो कहीं से भी करा के दो। आप अपन बोल दें हाँ अभी 1 घंटे में कर देंगे, तो उसका भरोसा क्या रहता है 1 घंटे का। अपन अगर 1 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर लेते हैं, इतना भरोसा टूट जाता है। तो किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर अपन किसी के साथ चल के मिल के अगर काम कर रहे हैं, तो उसका काम जिस हिसाबदारी से, जिस काम से होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या साम दाम दंड भेद सबका उपयोग होता है। इसमें सब कुछ लगता है, श्याम दाम दंड भेद का उपयोग होता है। अगर अपने पास श्याम दाम दंड भेद लगाना है तो भी टाइम लगेगा, 1 घंटे में कुछ नहीं होता। मैं तो इसको गलत मानता हूँ, पाखंड मानता हूँ। और किसी को अगर कैसा लगता है कि 1 घंटे में कोई वशीकरण कर देगा, तो उसके पास जाना भी नहीं चाहिए। सही बात है, क्योंकि वशीकरण 3 दिन से पहले वशीकरण की कोई विधि नहीं है। चाहे आप शास्त्रों में देख लो, चाहे भगवत में देख लो, चाहे कहीं पे भी देख लो। हाँ जी, शिव पुराण में भी ये लिखा हुआ है, कोई भी विधि
48 घंटे से पहले हो ही नहीं सकती। कम से कम 48 घंटे। कम से कम 48 घंटे होते हैं, क्योंकि वशीकरण जो अपन करते हैं किसी इंसान पे, किसी लेडीज पे या जानवरों पे, तो उसके लिए उसका क्या है कि माइंड वगैरह, दिल वगैरह, मन वगैरह घुमाया जाएगा। तो उसका मन चेंज होना जरूरी है, उसका दिल चेंज होना जरूरी है, क्योंकि उसके दिल के अंदर नफरत है, तभी तो अपने से दूर गए। अगर अपन वापस उसको पाना है तो वशीकरण करेंगे। तो उसका अगर दिल का वशीकरण करना है तो अपन दिल पे अगर काम करेंगे तो 1 घंटे में थोड़ी हो जाएगा। सही बात। उसका माइंड है वो 1 घंटे में थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो 1 घंटे में तो कुछ नहीं होता है। ये जो स्टिकर वगैरह है ये खाली पाखंड के लिए जो लगाया जाता है। जो काम करेगा, जो पाखंड होगा वो आपको ढूंढेगा, राइट, कि अपन इसके साथ पाखंड कर सकते हैं। लेकिन जो काम करने वाला बंदा होगा ना, उसको जिसकी जरूरत है वो बंदा उसको ढूंढेगा। सही बात है। मेरे पास चाहे मेरे सुबह से शाम तक काम मैं 2 ही करता हूं, लेकिन वही करता हूं जो काम बनाने वाला हो। अब इसमें यह भी होता है कि जैसे मेरे पास कोई आया है जी, सच्चे मन से, सच्चे दिल से आया है, लेकिन अपन जो सृष्टि का जो एक नियम होता है उसके साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो वो तो ना अपने को छोड़ेगा ना उसको छोड़ेगा। राइट। तो जैसे मेरे पास आते हैं, मैं डिटेल वगैरह मंगा के यही चेक करता हूँ इस पे काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, और कितना % हो सकता है, इसको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा। नहीं मिलने वाला हो ना तो मैं उसको ये कहता हूँ, भैया या मेरी बहन, इसका पीछा छोड़ दो, ये आपके नसीब में ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि नसीब का लेखा जोखा है, कोई भी नहीं बदल सकता है। हाँ, ऐसा आपके नसीब में कोई आपके नसीब को चुरा के लेके जा रहा है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके नसीब में नहीं है तो मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूं। राइट। तो ये चीजें वो नहीं करनी चाहिए। सर मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, ये वशीकरण जो आप बात कर रहे हैं, हाँ जी। तो क्या वशीकरण सच में पॉसिबल होता है और लोग करते हैं? आप करते हैं? बिल्कुल करता हूं मैं तो। वशीकरण के कई प्रकार है जी, जिसमें जो अघोरी है, अघोरी जो पंथ के लोग वो 21 प्रकार के वशीकरण करते हैं। अच्छा। उसमें सब वशीकरण आता है, सम्मोहिनी वशीकरण, मनमोहिनी वशीकरण, वशीकरण, यौन वशीकरण, लिंग वशीकरण, माइंड वशीकरण, या पुर्तकाल वशीकरण, जो एक जो लेडीजों के जो कपड़े होते हैं जी, उन पे भी वशीकरण किया जाता है। अच्छा। तो वशीकरण सब अलग अलग है। किस पे कौन सा वशीकरण करना है वो उसकी डिटेल, उसकी फोटो, उसका नाम, या वो सामने जो बंदा अपने साथ फेस टू फेस मिलने आता है वो आता है, वो अपने को कुछ देता है, उसके ऊपर ही तय करता है कि भाई ये कौन सा वशीकरण इस पे लग सकता है। बट ये करना तो शायद सही नहीं है ना? सही नहीं है, लेकिन क्या होता है कि वशीकरण जो है वो गलत भी है और सही भी है। गलत इस प्रकार से है कि भाई अपन किसी पे वशीकरण कर रहे हैं किसी का मिसयूज करने के लिए। कई होते हैं ना कि भाई वशीकरण करके मैं इसके साथ यूज कर सकता हूँ, मैं इसको यूज करके इसको छोड़ सकता हूँ जी। कई लोग हैं, कई लड़के हैं वो किसी लड़की को मनमोहित हो जाते हैं। हाँ जी। जैसे कॉलेज के लड़के, ऑफिस के लड़के, हाँ, या फिर वो कहीं कहते जॉब हैं कर इसके रहे ऊपर हैं, वशीकरण कर इसका वशीकरण करके ये मैं इसको साथ में सुलाना चाहता हूँ, इसके साथ मैं संबंध बनाना चाहता हूँ, गलत संबंध बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए वशीकरण मत करो। हम लोग उसके लिए वशीकरण नहीं करते हैं। कोई आया हमारे पास कि मेरी कोई वाइफ है या उसकी जो भाभी है, जैसे उसके पियर में भाभी है, माँ है, या उसके दोस्त लोग हैं, वो मेरे बारे में गलत बोल के इसका माइंड वगैरह चेंज कर रखा है, तो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अच्छा। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी बीवी, मैं जो बोलूं वो करे, मैं जो कहूं वो सुने, इसके लिए वशीकरण करना है। भाई मेरे कहने पे चले, आज वो शादी करके मेरे पास है, ये तो मेरे कहने पे चलनी चाहिए। अब वो उसके माँ बाप, उसकी जो भाभी है, उसकी जो बहन है, उसकी जो दोस्त वगैरह है, उनके कहने पे चल रही है, तो हमारा रिलेशन कैसे चलेगा? हमारी जो लाइफ है, क्योंकि वो जो लाइफ पार्टनर है वो लाइफ टाइम चलेगा। अब ऐसे लाइफ कैसे चलेगी? रोज किचकिटार रहती है, रोज उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो कहता है कि भाई मैं वशीकरण करवाना चाहता हूँ, मैं मेरी वाइफ को मेरे वश में करना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर वशीकरण होना सही है। किसी का गलत फायदा उठाना गलत है। आपको कैसे इसकी ऑथेंटिकेशन पता लगती है कि ये जो बंदा बोल रहा है क्या ये सच में अपनी वाइफ के लिए बोल रहा है, कहीं किसी और की औरत के लिए तो नहीं बोल रहा? ये कैसे आपको पता लगता है? वो मैंने आपको पहले ही बताया, दोनों का जोड़ा देखा जाता है। अच्छा। जो कराने वाला है उसकी भी डिटेल मंगाते हैं, जो जिसपे करना है उसकी भी डिटेल मंगाते हैं, दोनों का देखा जाता है ये हस्बैंड वाइफ है कि नहीं है रील में। ये कैसे आप पता करते हैं? जैसे हमारा धूना लगता है, जैसे जोत लगती है, जोत बोलते हैं ना, अपने मंदिरों में देखते हैं जोत लगी होती है, वो जोत फेरते हैं। हाँ जी। फिर सब जोत लेते हैं, हाथ फैलाते हैं, बिल्कुल, जोत सिर पे लेते हैं कि भाई भगवान की जोत है। वैसे हमारे काल भैरव की एक जोत होती है। अच्छा। वो जोत लगाई जाती है, उस जोत में हम लोगों को सब पता चलता है, इसके मन में क्या चल रहा है, इसके माइंड में क्या चल रहा है, ये जो अपने पास है ये गलत है, सही है, ये उस पर कराएगा
क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अब जैसे मेरे पास एक लड़की थी, वो इंडिया की तो नहीं थी, मतलब वो इंडिया में थी और वो बाहर कनाडा में रहती थी। अच्छा। वो पढ़ने के सिलसिले से गई थी कि मैं बाहर जाके पढ़ाई करूंगी। ठीक है। स्टूडेंट जो वीजा होता है कनाडा का, वो लेके गई थी। तो वो वहां जाके पढ़ाई के साथ साथ, गुजरात के जो लोग हैं वो गुजरात से थी, अहमदाबाद से, वहां पे धंधा करने की सोचते हैं कि यहाँ पे मैं बिजनेस करूँ। इतनी दूर आ गई हूँ पढ़ाई के लिए तो मैं बिजनेस। वो लड़की क्या है, उनके परिवार वाले पैसे वाले भी थे भाई, जो आर्थिक तंगी से मजबूत होगा ना वही कुछ कर सकता है। अब आपका बेचारा गरीब है, वो गरीब सब कुछ बेच के वहां जाता है पढ़ाई करने के लिए। मैं वहां से डॉक्टर बन के आऊँ, इंजीनियर बन के आऊँ, या मैं कोई एयर होस्टेस बन के आऊँ, मैं पायलट बन के आऊँ, कि भाई ऐसी मेरी सैलरी हो जिसके मेरा घर चल सके और जो भी मैंने गिरवी रखा है वो मैं वापस छुड़ा सकूं जी। तो वो तो, अरे जो पैसे वाले हैं वो लोग पढ़ने के सिलसिले से वहां बाहर बिजनेस करने जाते हैं। तो वो लड़की क्या है कि बाहर रेस्टोरेंट कर लिया। अच्छा। इधर से पैसे मंगा के भाई मेरे को पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस भी करना है, तो उसने रेस्टोरेंट कर लिया। एक रेस्टोरेंट से 2 कर लिया, 2 से 3 कर लिया। फिर इसको जो उसको कॉलेज में जो लड़का रहता था वो भी इंडिया का था। अच्छा। ठीक है, इंडिया पंजाब का था, जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का बंदा था, वहां पे उसके साथ पढ़ाई करता था। तो उन दोनों के बीच में क्या है कि वार्तालाप हुई। वो भी इंडिया से, क्योंकि बाहर के जो लोग इंडिया वालों को देख के बहुत खुश होते हैं कि ये अपना वाला है, अपना इंडिया का है, अपना भाई बंद या जो भी होगा, हर जगह यही होता है। तो वो क्या है कि एक दोनों रिलेशन में आ गए। अच्छा। बातचीत चालू हो गई, फोन पे बात होने लगी, नेट पे बात होने लगी। तो उस लड़की ने उसको बताया कि भी मैं रेस्टोरेंट वगैरह का काम करती हूँ। अच्छा। उस लड़के ने कहा कि भाई मैं पढ़ाई के बाद कुछ नहीं करता हूँ, रूम पे बैठा रहता हूँ, तो मेरे को भी तेरे रेस्टोरेंट में अगर कुछ काम मिल जाए तो मेरा भी कुछ आमदनी बन जाए, क्योंकि तू तो वैसे ही वर्कर को रखती है और उनको भी जो देती है वो मेरे को दे देना। ठीक है। तो उसने क्या सोचा कि भाई अपने इंडिया का है, अपने को काम आएगा, तो उसने उसको बुला लिया। अच्छा। कि भाई मेरे रेस्टोरेंट में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। उसको काम पे रख लिया। काम पे रखे उसका क्या है कि एक रेस्टोरेंट से 2 हुआ, 2 से 3 हो गया, 3 हो गया तो उन दोनों की बात तालाब है, वो उसका ध्यान रखने लग गया लड़की का, उसकी केयर करता था, उससे बात करता था, उसके हर चीज का, जैसे एक हस्बैंड वाइफ की कैसे केयर करता है वो केयर करने लग गया। तो उसको उस लड़के से प्यार हो गया, उसको लड़के से प्यार हो गया और उसको पैसे से भी प्यार हो गया, दोनों से प्यार था। पर लेकिन अपने को अगर प्यार करना है तो लड़के से करो या लड़की से करो या पैसे से करो। उसको प्यार हो गया। फिर उन दोनों के बीच में क्या हुआ कि जो लड़का है वो वहां पे काम करते करते उसने एक दिन उसको बोल दिया कि मैं तेरे से बहुत प्यार वगैरह करती हूँ। तो लड़का भी अनमैरिड था, उसने कहा कोई बात नहीं है, मैं भी तेरे से प्यार वगैरह करता हूँ, लेकिन बोल नहीं पाया क्योंकि तू पैसे वाले मैं गरीब घर का लड़का हूँ। तो गरीब और अमीरी के अंदर क्या है कि रिलेशन नहीं बन सकता, इसलिए कोई बात नहीं, उन लोगों का रिलेशन बना। फिर वो लड़की क्या पैसों के घमंड में उस लड़के को तो छोड़ के रेस्टोरेंट में चली जाती थी, वो ड्रिंक करने लग गई, बार के अंदर नाचना गाना, जो पैसे उड़ाना फूंकना, जो भी वो सब काम करने लग गई। अच्छा। मतलब जो गलत जो चीजें होती है, गलत आदतें वो लड़के में आ गई। अच्छा। और वो लड़का सीधे साधे घर का गरीब घर का लड़का होगा ना, वो कभी गलत जो चीज है उसको छूने से भी डरेगा कि अपना परिवार बर्बाद हो चुका है इस चीज से। क्योंकि गरीब घर के लोग नशे पते ज्यादा करते हैं, पैसे वाले को नशे पते इसलिए नहीं कर पाता। पैसे वाला कोई भी नशा कर सकता है, लेकिन इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। सही बात है, उसके पास टाइम ही नहीं, वो नशा कहाँ से करेगा। तो वो गरीब घर का था, उसने 1 महीने देखा, 2 महीने वो रात को दारू पी के आती थी, फुल दारू पी के आके उसको गालियां देती थी। वो चलो रिलेशन में था, उसने सुन लिया, कोई बात नहीं। फिर उसने देखते देखते तंग आ गया। उसने लास्ट में बोला कि तू या तो तेरी जिंदगी अपना ले या मुझे अपना ले। अगर मेरे को अपनाना है तो तेरे को ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी। जैसे तू पहले थी, मेरे को जैसे पहले थी वैसी चाहिए। मैं पहले वाली लड़की से प्यार कर रहा था, तेरे का अब जो रवैया है इससे मैं प्यार नहीं कर सकता हूँ। राइट। ठीक है। तो उसके लाइफ में जो लड़का था उसके लाइफ से निकल गया। उसने कहा मैं तो ऐसे ही करूंगी, तू गरीब घर का रह गया है, तुम लोगों ने देखे नहीं है कि जिंदगी में मस्तियाँ क्या होती है। अच्छा। हम तो ऐसी मस्तियाँ लेंगे। उसने कहा भाई ऐसी लेगी तो मैं आज से तेरे रिलेशन में लूँगा। वो लड़का वहां से निकला, दूसरी जगह वो जॉब ढूंढने लग गया। तो दूसरी जगह भी उसको एक इंडियन ही मिला। अच्छा। उसका भी एक रेस्टोरेंट का वहाँ काम था। उस इंडियन की लड़की थी, वहाँ पे वो उसने जॉब लगवा लिया। फिर वो जॉब पे जाता था, काम करता था, बहुत मेहनती था। रात सुबह जल्दी पहुँचता था, रात को रेस्टोरेंट बंद होने के बाद घर पे आता था। ऐसा नहीं है कि भाई रेस्टोरेंट में वे कस्टमर चले गए तो
अब लास्ट जो पीछे का जो है भाई हिसाब किताब है सब सेठ देखेगा, अपने तो टाइम हो गया, टाइम टू टाइम आना, टाइम टू टाइम जाना। उसका ऐसा नहीं था, उसने अपने काम को अपना समझ के काम किया। तो उसके जो फादर थे दो लड़की के, वो बहुत खुश है, मतलब उनके जो सेठ है वो बहुत खुश है। तो उसका साथ रिलेशन बढ़ा, क्योंकि इंडियन से बहुत प्यार करता है। तो उसने उसको घर पे ले जाना, या उसकी जो बेटी है उसको कॉलेज छोड़ने के लिए गाड़ी देना, मतलब उसको ड्राइवर भी बना लिया साथ में, और उसको भाई वहां से पिकअप करना और ड्रॉप करना, दोनों काम कराने लग गए। अच्छा। तो वो लड़की भी उसके रिलेशन में आ गई। अच्छा। क्योंकि उस लड़के का व्यवहार ही ऐसा था, खिंचाव होता है ना, अच्छा जो चीज होगी, ये अच्छी जो क्वालिटी की जो चीजें होती है वो अपने को खींचती है। राइट। तो उस लड़के में ऐसी क्वालिटी थी कि उसने उस लड़की को खींच लिया अपने तरफ। तो वो लड़की अगर उसके साथ खिंचाव हो गया तो उनके साथ रिलेशन हो गया। अब वो लड़की और वो लड़की एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। अच्छा। तो उस लड़की ने, उसको पता नहीं था ये वहां से काम छोड़ गया इसके साथ रिलेशन, उस लड़की ने उसको बता दिया कि मैं एक लड़के के साथ रिलेशन में आ गई और मेरे को उसको प्रपोज करना है। तो वो लड़की उसको प्रपोज करने के लिए उसको बोला, उसके मन में ये हुआ इसके साथ अगर ये हो गया तो ये लड़की उसके लिए परफेक्ट है, ये मेरे को एकदम से भूल जाएगा और इसको पकड़ लेगा और इसके साथ शादी भी हो जाएगी। तो उसने क्या किया, मेरे को कॉल किया कनाडा से। अच्छा। अब कनाडा से या बाहर अरब कंट्री से उनके दिन होता, अपने रात होती है, अपन रात काम में लगे रहते हैं, उनका दिन होता, वो वहां से कॉल करती है। राइट। उसने मेरे को कॉल किया 4 दिन 5 दिन 10 दिन 21 दिन अरब कंट्री से कॉल आ रहा था। मैं कि भाई बाहर तो अपना कोई रिलेशन में है ही नहीं, ये कॉल आ रही है। फिर एक दिन मैंने रात को 3 बजे उससे बात की। अच्छा। 3 बजे मैं साधना से उठा, मेरे काम से उठा, मैंने फोन देखा तो टाइम देखने के लिए मैंने फोन उठाया, उसके कॉल आए हुए थे। फिर मैंने बात की, बातचीत सब कुछ सुना। अब उसने क्या है, मेरे साथ छल कपट करने की कोशिश की। अच्छा। उसने मेरे को ये कहा कि मेरा प्यार है, हम कनाडा में रहते हैं, हम दोनों साथ में रहते थे, पढ़ते थे, लिखते थे। वो उसने पूरी कहानी बताई अपने हिसाब से, जो वहां पे जो वास्तव में जो चीज हुई है उसने मेरे को नहीं बताया, वो सब छुपा लिया कि इसको इसके पास से छुपा के छल कपट करके वो इंडिया से बैठ के क्या कर सकता है। राइट। और मेरा भी यही क्वेश्चन था कि कोई भी ऐसे छल कर देते। हाँ, छल कपट कर लिया उसने, मेरे को बताया। मैंने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तू पहले शांत हो जा, आराम से रिलैक्स हो जा, रिलैक्स होके पूरी बात बताई। फिर मैंने कहा तू एकदम टेंशन मत ले, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, महाकाल तेरे साथ खड़ा है, तू डिटेल वगैरह सेंड कर। अच्छा। तो कि आप कैसे देखते हो ऐसे, उसने पूछा, क्वेश्चन किया उसने मेरे से। तो मैं क्या, वो देखने का काम मेरा है, बताना तेरा था, तूने बता दिया, तेरे काम से तू फ्री। अब देखने का मेरा, देखने के बाद बताने का भी मेरा ही है। तो मैंने जो देखा ना उसमें, उसको मैं उसके अंदर में जो लड़की की फोटो, लड़के की फोटो, दोनों का नाम और उसकी खुद की फोटो, इन तीनों की फोटो देखी ना, उन दोनों का जोड़ा दिख रहा था और इसका जोड़ा वो टूटा हुआ दिख रहा था। अच्छा। तो उसने मेरे से छल कपट किया, झूठ बोला। अगर इसे झूठ बोलोगे ना तो आप दुनिया में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। उसने मेरे को झूठ बोला। फिर मैंने उसको कॉल किया, मैं क्या, तूने कई लोगों को देखा होगा, कई लोगों से जुड़ी होगी, मेरे साथ छल कपट मत कर। राइट। मैं ऐसा हूं, मैं यहाँ पे मंत्र मारूंगा वहां भस्म हो जाएगी। अच्छा। फिर रात को 3 बजे मैं तेरे से टाइम निकाल के बात कर रहा हूँ और तू मेरे साथ छल कपट कर रही है। कह नहीं बाबा मैंने कोई छल कपट, मैं फिर से झूठ बोल रही है। झूठ मत बोल, तेरी बात जो है वो सच बता। सच बताएगी मैं तेरे साथ हूँ। सच्चाई के साथ सब खड़े होते हैं, झूठ के साथ कोई खड़ा नहीं होता। तू झूठ क्यों बोल रही है? तो मेरे को उसने फिर घुमा के बात बताई पूरी, ये बात हुई है। तो उसने कहा आपको जितना पैसा चाहिए आप पैसे ले लो जी, आप बोलोगे मैं करोड़ों में खर्चा करने के लिए तैयार हूँ, बाबा मैं ये दिला दूंगा वो दिला दूंगी, आपको कहीं सिद्धियां करनी है तो मैं प्लेन की आपको पर्सनली टिकट बना के दूंगी। अच्छा। आप गाड़ी से मत जाओ, ट्रेन से मत जाओ, उसमें टाइम लगेगा, मेरे को जल्दी काम चाहिए। मैंने उसको कहा तू जो तंत्र है या जो अगरपंथ है या जो भगवान है, शंकर भगवान की जो शक्ति है, उसको तू पैसों से खरीदने आई है। मैं क्या, तेरा काम अगर दुनिया में कोई करके दे देना तो अरविंद अघोरी को याद कर लेना कि बाबा मेरा काम हो गया, मैं जिंदगी में काम करना छोड़ दूंगा जी। तो क्या आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? मैं कहा जो छल कपट करता है ना उसके साथ मैं नहीं हूं। मैं अगर तेरे साथ छल कपट कर रही है, उन दोनों के अंदर अच्छा रिलेशन चल रहा है, उन दोनों के अंदर अच्छा एकदम वार्तालाप है, सब कुछ हो रहा है, तो उनके साथ अगर गलत करेगी, अगर मैं तेरे साथ खड़ा हूं तो मैं गलत में इन्वॉल्व हो जाऊंगा, मैं भी गलती की लाइन में आ जाऊंगा। तू तो है ही है, मैं और आ जाऊंगा, तो मेरी जो शक्ति है वो छीनी जाएगी। मैं तेरा काम नहीं कर सकता हूँ गुड़िया, तेरे पास लाख नहीं अरब हो गए, करोड़ों में हो गए,
खरबपति होगी तू, तू चाहे कितना भी पैसा होगा तू दुनिया को खरीद सकती है। अरविंद अघोरी है, इसको तू कभी भी नहीं खरीद सकती, चाहे तेरे पास दुनिया को खरीदने के पैसे होंगे, मेरे को नहीं खरीद सकती है तू। उसका मैंने काम ही नहीं किया। उसने कम से कम इंडिया के अंदर 80 से 90 लाख रुपए सबको दे दिए। अच्छा, 80 से 90 लाख रुपए वहां से डाल के दूसरों से काम करवाया। फिर 6 महीने बाद मेरे पास कॉल आया, नाम था उसका। अच्छा, मैं कहा हाँ रिंकी, तो बाबा जान गए। मैं कह रहे तू जो छल कपट वालों को कौन नहीं जानता है। मैं कह ऐसे लोग बहुत कम आते हैं तो माइंड में ज्यादा रहते हैं। तो क्या बाबा मैंने 80 से 90 लाख रुपए खर्च कर दिए, मेरे को अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है। जहां भी जाता हूँ मैं पैसे फेंक देती हूँ। अच्छा, मैं क्या बेटा तो अगर किसी के साथ गलत करेगी तो भी तेरे साथ भगवान नहीं है, और जो पैसे लेने वाले हैं ना वो सब पाखंड है। सही बात है। जो काम करेगा ना, पैसे सब लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं भी पैसा लेता हूँ। मैं अगले वाले को बोलता हूँ सामान दिला दे या पैसा डाल दे, मैं तेरा काम कर दूंगा। क्योंकि अपने घर में अगर शांति का पाठ भी करवा रहे तो पंडित आता है ना, तो वो सामान अपने घर से थोड़ी लाता है, सही बात सामान तो आप ही दोगे। बिल्कुल। और अगर आप सामान नहीं दे सकते हो, कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पंडित जी को बोलोगे देखो हमें को समझ नहीं आ रहा, दूसरी चीज लेके आ जाएंगे, हमारे काम में वादा आएगी, आप ही लेके आ जाओ। उनको आप पैसे देते हो। बिल्कुल। तो वही अघोरी पंथ है। अघोरी पंथ कोई काम वर्कर थोड़ी है, वो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा। तो उनको भी अगर काम करवाना तो उनको पैसे आपको देने पड़ेंगे। पैसे नहीं दे सकते हो तो सामान अवेलेबल करवा दो, जो वो सामान बोलते हैं। उनको पैसे का लोभ नहीं, अगर पैसे का लोभ होते वो भी कोई नौकरी करते हैं या कोई जॉब लगते हैं। वो आज जो शमशान भूमि में जाके बैठ के काम कर रहे हैं, उनका जो पंथ है वो अलग हो गया। पैसों का तो लोभ ही नहीं है ना भाई। पैसों का लोभ होता तो उनके पास इतनी शक्ति है, वो पैसों की बरसात भी कर सकते हैं जी। तो पैसों का तो कोई लोभ ही नहीं है, तो पैसों से कुछ नहीं होता। तो सर आप तो चलिए वो ठीक है, आप तो आपने मना कर दिया। हाँ जी। कि करोड़ों भी दे दो, मैं फिर भी नहीं करूंगा। जी जी। आपकी तरह कोई और अगर होगे जो कि पैसों के लालच में होंगे, तो क्या वो नहीं कर सकते इस तरीके से कोई गलत काम? गलत काम किया उन्होंने, काम ही नहीं किया। नहीं, आपकी तरह ही नॉलेज रखने वाले अगर कोई होगा, हाँ जी, और वो कहेगा ठीक है मैं पैसों के मेरे लालच तरह में आया नॉलेज तो। रखने वाला होगा ना, मैंने आपको कहा हम लोग गलत के साथ अगर काम करेंगे हमारे से शक्तियां छीनी जाएगी। हमारे पास जैसे रात को हम काम करते हैं ना, हमारी इतनी शक्तियां होती है, हमको भूत पिशाच है वो हमारे पास नहीं बैठते हैं। उनको पता है भस्म कर देगा, भस्मी वाली चीज को भी भस्म कर देगा, क्योंकि ये भस्मी लगा के बैठा है। महाकाल की जो भस्मी होती है ना, जहाँ चिताएं जलाई जाती है, वो चिता की जो राख होती है वो भस्म लगा के हम बैठते हैं। तो किसी की शरीर की राख लगा के हम बैठते हैं तो हमारे पास कुछ होगा ना। तो हम लोग अगर गलत का साथ देंगे, चाहे मेरा कोई अघोरी पंथ का जो लोग हो, वो अगर गलत का साथ देगा ना तो उसके पास शक्तियां छीनी जाएगी। अब उसमें क्या होता है कि जो पाखंड वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सामने वाला गलत काम के लिए अपने पास आया है तो उसको हाँ बोल देते, हाँ कर देंगे। हाँ, वो काम नहीं करते हैं, वो उसके पास से पैसे ले लेते हैं। पैसे ले लेगा। वो पाखंड है, वो भी पाखंड करवा रही है, पाखंडी है, छल कपट वाली है, ये भी पाखंडी है, छल कपट वाली, उनका कॉम्बिनेशन बैठ गया। हमारे वाले हैं वो हाथ ही जोड़ देते हैं, बेटा मैं हमसे नहीं होगा, तेरे को जहाँ करवाना है, जहाँ विश्वास है वहां करवा ले। मैं तो खुद बोलता हूँ, जैसे मेरे पास कोई काम फोन करता है कि हमारे प्रॉब्लम ये है, आप पैसे कितने लोगे या पैसा हम काम होने के बाद देंगे, तो मैं उनको ये बोलता हूँ बताने का बेटा कोई पैसा नहीं। आप हमारे पास आ रहे हो, कुछ चीज आप जानना चाहते हो, बताने का जानने का कोई पैसा नहीं। अगर आपको काम कराना तो पैसे लगेंगे जी, जो सामान आएगा उसका पैसा लगेगा। आपको कुछ पूछना है आपके भविष्य के बारे में, आपके बारे में, आपकी कोई लड़की है, आपकी वाइफ है, आपकी बहन है, आपकी माँ है, कोई भी हो अदरवाइज उसका पूछना है, उसका कोई चार्जेस नहीं है। हमारी जोत लगाई जाती है ना, उस जोत में लकड़ी और जो गोबर होता है ना, गोबर की थेप जो बोलते हैं वो लगाई जाती है, उनका कोई पैसा नहीं होता। तो जोत में हम लोग जो देखते हैं उनका कोई भी खर्चा नहीं होता। जोत तो हमारे चलती रहती है, उसमें हम देख लेते हैं। अगर काम करवाएगा तो पैसा लगता है। राइट। तो पैसे का देखो, जो पाखंड है ना वो पाखंड करते हैं, हम पाखंड नहीं करते। सर चलते चलते मेरा एक आखिरी क्वेश्चन, हाँ जी, कि ये जो है जो आप करते हैं, ये तंत्र जो है, ये काला जादू है या एक सफेद जादू, ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, क्या कहते हैं आप इसको? व्हाइट मैजिक तो इस धरती पे जो लोग है, जो लोग इस धरती पे मानते हैं कि ब्लैक मैजिक है जी, व्हाइट मैजिक है कि नहीं है? व्हाइट मैजिक होता ही नहीं है। नहीं होता, हम मंत्रों को मानते। मंत्र जो है वो व्हाइट मैजिक नहीं है। मैजिक क्या होता है? जादू। जादू तो मंत्र जो जादू थोड़ी है। मंत्र तो अपने शांति के लिए अपन करते हैं। भाई कोई पंडित मंत्र मार रहा है, पंडित मंत्र बताते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, स्कूल में जाता है, तो वो वहां पे जो प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो उसमें बोला जाता है ओम भूर् भविष्य तस्य वितुर्भरेण भर्गो देवस्य सधीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये भी एक मंत्र हो गया। तो ये मैजिक थोड़ी है।
ये जादू नहीं हो सकता। ये अपने मन की शांति के लिए व्हाइट मैजिक जिसे आप कहते हो, ये मैजिक नहीं है, ये एक ऐसा मंत्र है। वो मंत्र सुख समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए इंसान बोला जाता है। हाँ, काला जादू, ब्लैक मैजिक जो कहते हो, ये भूतकाल से चलता हुआ एक जादू है जो पुराने के लोग, पुर्तगाल के जो लोग हैं वहां से ये सीखा हुआ जादू है। अच्छा। काला जादू, काली रात, क्योंकि वो लोग क्या जंगलों में ज्यादा रहते थे तो सिद्धियां करते थे, कुछ अड़ंग वड़ंग कुछ भी करते थे, तो उनको क्या है कि काला जादू का बहुत अभ्यास रहता था। अच्छा। उनके पास गुड़िया रहती थी, किसी के ऊपर काला जादू किया, उसको गुड़िया को सुई चुबा देते तो उसको दर्द होता नुकसान होता था, दर्द होता था। ये होता है? बिल्कुल होता है, अभी भी होता है, बट ये पहले गलत के चीजों जमाने में नहीं। हाँ, गलत है, गलत तो है, लेकिन अगर किसी अपना दुश्मन है उसको अगर अपने को हानि पहुंचानी तो गलत नहीं है। कोई अपने को रोज मदीना पी के अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने को गालियां दे रहा है तो वो पहले से गलत है। अपने पास वो काम कराने आएगा तो वो गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं मानता। ब्लैक मैजिक कराओ उसको तकलीफ दो। वो आपको रोज तकलीफ दे रहा है तो उसको आप तकलीफ दो, उसको छोड़ो मत। दुश्मन को अगर छोड़ दोगे, जैसे मारण क्रिया होती है, अपन बोलते हैं दुश्मन को हम मारना चाहते हैं, मारण क्रिया करवाना चाहते हैं। मारण क्रिया होती है, करते हैं, लेकिन करनी नहीं चाहिए। राइट। मैं इस चीज को गलत मानता हूं। गलत इस प्रकार से मानता हूं कि अगर अपने को दुश्मनी निकाले तो दुश्मन को हटाओ मत, उसको मौत से भी बदतर जिंदगी दो। वो जब तक जिए ना तो मौत से भी बदतर, मतलब मौत से भी उठ के कोई जिंदगी होनी चाहिए जो उसको रोज उसको मारे लेकिन उसको मौत ना मिले। तो मैं तो ये कहता हूं कि भाई जो अपना दुश्मन है उसके ऊपर कराओ, ब्लैक मैजिक कराओ, जो भी कराना वो कराओ, गलत नहीं है। अगर गलत तरीके से कराओगे तो गलत है, सही तरीके से कराओगे तो गलत नहीं है। तो इसको गलत भी माना गया ब्लैक मैजिक और सही भी माना गया। अपने लिए अगर कराओगे तो सही है, सही है। दूसरे के लिए कराओगे मिस यूज करने के लिए या तकलीफ देने के लिए, किसी को खाट में पटकने के लिए, अदरवाइज जो भी अपने माइंड में चलता है, अगर उसके लिए कराओगे तो गलत है। गलत है। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आए। हाँ जी। और आज आपने बहुत सी चीज़ों के जो हमारे दिमाग पे जो लगे हुए थे पर्दे, उनको हटा दिया आपने। हाँ जी। और आप लोग भी अगर सीधा सीधा चाहते हैं सर से कांटेक्ट करना तो सर की पूरी डिटेल जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और कमेंट में पिन करके रखा है उनका नंबर, कि जिससे आप डायरेक्ट सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जो अभी लास्ट चलते चलते कुछ दर्शकों को कहना चाहते हैं तो आप कह दीजिए। देखो, मेरे तो पूरी जो दुनिया है या पूरी जो जहान है या जो हमारे लोग हैं, हमारे दर्शक हैं, उनसे यही अपील है कि अपने जो आजू बाजू में जो अपने साथ रह रहे हैं, जो माताएं बहनें हैं, उनके साथ कोई छल कपट हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, कोई मिस यूज कर रहा है, कोई गलत उपयोग जो उनके ऊपर सिद्धियां करके कुछ गलत उनके ऊपर हो रहा है, तो उनसे दूर रहिए। लड़कों और जो आदमी जो है इस दुनिया के अंदर, उनके साथ भी अगर गलत हो रहा है तो उनसे भी दूर रहिए। अपनी सावधानी बरतते रहिए। और किसी भी आपको कोई भी चीज का कोई पूछना है कि भाई मेरे पे कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, कोई सिद्धि हुई है, उसका अगर पूछना भी है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे और सही सही बताएंगे, क्योंकि आप हमारे दोस्त हो, दुश्मन नहीं हो। आपको सही राह बताएंगे, सही रास्ता बताएंगे, गलत रास्ता नहीं बताएंगे। तो इसी के साथ मैं इजाजत लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय महाकाल।